आज है 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के बाद किसानों की किस्मत चमकी। सरकार ने फसलों के नुकसान की गहरी जांच की और किसानों के द्वारा झेले गए हानियों का अध्ययन किया। इसके बाद सरकार ने तय किया कि कैसे और कितनी राहत दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के बाद किसानों के लिए आर्थिक राहत राशि की घोषणा की। इस राहत राशि का उद्देश्य किसानों को उनकी हानि की राहत दी जाएगी ताकि वे अपने नुकसान को कम करें और फिर से खेती करने के लिए सक्षम बन सकें। किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश में ये योजना का लाभ लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों से फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया। इस योजना के तहत किसानों को आधे दाम कर स्थायी कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा। पटवारी संघ की हड़ताल के 23वें दिन भी जारी। गरुड़ पटवारी संघ की हड़ताल प्रशासन द्वारा ध्यान न देने से नागरिक सहित किसानों के जरूरी कार्य लगातार प्रभावित होते जा रहे हैं। गरुड़ तहसील में करीब 32 पटवारी के अंतर्गत आने वाले हलके 28 अगस्त से कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रभावित हुए। पटवारी जगदीश परमार ने बताया कि महत्वपूर्ण मांगे जिनमें ग्रेड पे, यात्रा भत्ता, मकान किराया आदि अन्य मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। 1000 रुपए नहीं, सुविधाएं चाहिए। इंदौर में फूटा लाडली बहनों का गुस्सा। इन दिनों सबसे पॉपुलर पैसा बांटने की लाडली बहना योजना है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर महिलाएं मूल सुविधाओं के अभाव में पैसे लेने से मना कर रही हैं। इंदौर की महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में न सड़क है न पीने का पानी, इससे लगातार बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। आम लोगों को भी आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो के साथ इंदौर को 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात और देंगे शिवराज। अपने सपनों के शहर इंदौर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नित नई सौगातें दे रहे हैं। यहां तक कि अब मेट्रो युग में भी इंदौर का प्रवेश करवा दिया है और हफ्ते भर बाद इंदौर मेट्रो के ट्रायल रन में मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। उसके साथ ही 1000 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात भी सभी विधानसभाओं को देंगे। कल जन आशीर्वाद यात्रा में भी दिन भर मुख्यमंत्री इंदौर में मौजूद रहे। 22 सितंबर को उज्जैन आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 सितंबर को आएंगे और महाकाल मंदिर मार्ग पर बनने वाले भक्त निवास प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर 11 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मेघदूत वन पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। अब वो 22 सितंबर को आएंगे। सूत्रों के अनुसार सीएम ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण आज करेंगे। इसकी तैयारियों पर उनका फोकस अधिक होने से उज्जैन के कार्यक्रमों को भी बदला गया है। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुदनी विधानसभा से कल 1000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़कर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में अपनी आस्था जताई। बुदनी विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की सुगबुगाहट बीते सप्ताह भर से जारी थी। बावजूद उसके बीजेपी के नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी और आज करीब 1000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस और आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इस बीच बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे लोगों पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रामपाल सिंह बोले कि हम लोग अपने कुछ नेताओं को सोची समझी चाल के तहत कांग्रेस में भेज रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी नेता चुनाव के बाद वापस लौट आएंगे। एमपी में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। अब प्रभार पर नहीं चलेंगे प्रदेश के सीएम राइज स्कूल, नियमित प्राचार्यों की होगी नियुक्ति। प्रदेश के सीएम राइज व उत्कृष्ट विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आयुक्त लोक शिक्षण ने इन विद्यालयों में नियमित प्राचार्य नियुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है। उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पदस्थ नियमित प्राचार्यों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए। आयुक्त ने रिक्त पदों को भरने जारी विज्ञापन में कहा कि प्राचार्य शिक्षा के उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। एमपी में आफत बनकर आई बारिश, 2 की मौत।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली। सागर, जबलपुर, दमोह, सतना, उमरिया, रीवा, खजुराहो समेत कई जिलों में बारिश हुई, जबकि भोपाल में बूंदाबांदी। इसके अलावा सागर में ये बारिश जानलेवा बन गई। यहां पामाखेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज फिर से हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद 22 व 23 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ग्वालियर में खुलेगा एमपी का पहला ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। ग्वालियर में प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खुलेगा। हर तरह के वाहनों की फिटनेस की जांच होगी। इस तरह के वाहनों की फिटनेस की जांच होगी। 8 माह के भीतर एटीएस शुरू हो जाएंगे। 2 कंपनीज को प्रारंभिक पंजीयन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी श्रेणी के वाहनों की जांच एटीएस से कराना अनिवार्य किया है। अक्टूबर 2024 से इस आदेश का पालन होना है। एमपी यूपी खुशहाली रैंकिंग में आखिरी पायदान पर केवल बीजेपी के दलाल आनंद में। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेशों की खुशहाली रैंकिंग में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आखिरी पायदान पर हैं। एमपी का आनंद बेहद गहरा है। सबसे निचले तल पर राज्य में आनंद विभाग स्थापित किया गया है। विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। शिवराज सिंह चौहान के राज में केवल बीजेपी के दलाल आनंद में हैं। भोपाल में डेंगू का कहर, 9 इलाकों में मिले 50 से ज्यादा मरीज। भोपाल के 9 इलाकों में डेंगू का अलर्ट जारी हुआ। इन क्षेत्रों में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज ईदगाह हिल्स क्षेत्र में मिले। जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे के यहां रोजाना औसतन 9 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। हालांकि डेंगू का संक्रमण नियंत्रण में है। भोपाल में संक्रमितों का आंकड़ा 262, जबकि ग्वालियर में अब तक 183 व इंदौर में 120 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। जबलपुर में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, स्टूडेंट्स पर चला वाटर कैनन। एमपी के जबलपुर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बीते 3 सालों से परीक्षा न कराने से नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में मौजूद स्टूडेंट्स कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें घंटाघर में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रशिक्षण शुरू। एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ग्वालियर में 26 सितंबर तक चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। आईआईटीटीएम संस्थान में 3 शिफ्टों में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के करीब 15,500 कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम से चुनाव कराने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। बता दें कि आज के प्रशिक्षण शिविर में ग्वालियर कलेक्टर समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। किसानी बिल्ली खंबा नोचे, सीएम शिवराज बोले। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर हमला बोला है। 50% कमीशन वाले आरोप पर उन्होंने कहा कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी, तब उनके करीबियों के यहाँ छापे पड़े, पैसा बरामद हुआ। ये बात जनता जानती है। इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। स्वच्छता में जन भागीदारी, इंदौर की ताकत, 7वीं बार भी नंबर 1 आने की उम्मीद। इंदौर का स्वच्छता सर्वेक्षण हो चुका है और जल्द ही स्वच्छता रैंकिंग घोषित होने वाली है। शहर के जनप्रतिनिधियों और अफसरों को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इंदौर सफाई में नंबर 1 आएगा। उसके पीछे वे जनता की भागीदारी स्वच्छता की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उनका कहना है कि इंदौर में सफाई सिर्फ स्पर्धा में पहले स्थान पर आने के लिए नहीं होती। साल भर इंदौर वासी सफाई में सहयोग करते हैं। रहवासी सफाई मॉडल की महत्वपूर्ण कड़ी है। स्वच्छता इंदौर की आदत बन चुकी है। किसानों के लिए सरकार ने शुरू की नई योजना, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से किसानों को एक और खुशखबरी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल और घर घर केसीसी अभियान की शुरुआत के दौरान कहा कि सरकार केसीसी लोन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन। कृषि उप मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। भारत के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि खेती में ट्रैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। ट्रैक्टर एक बेसिक उपकरण है जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। जुताई, बुआई, थ्रेसिंग जैसी खेती के ज्यादातर कामों में ट्रैक्टर का सहयोग लिया जाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए और खेती में लागत को कम करने के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है। आईसीसी का मास्टर स्ट्रोक, वर्ल्ड कप में फेल होगा ड्यू फैक्टर।
भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में ओस की बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सभी मुकाबले अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं। इससे बचने के लिए आईसीसी ने सभी पिच क्यूरेटर्स को पिच पर घास छोड़ने, बाउंड्री साइज 70 मीटर करीब रखने और पिच एजेंट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, ताकि बॉलर और फील्डर को फायदा मिल सके। पिच पर ज्यादा घास होने से टीम को स्पिनर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेटा ने भारत में व्हाट्सएप पेमेंट सेवा का विस्तार किया। व्हाट्सएप ने बुधवार को भारत में अपनी भुगतान सेवा के विस्तार की घोषणा की। इससे कारोबारियों के साथ लेन देन करने वाले लोगों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। वे विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों सहित यूपीआई ऐप के विकल्प के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी सीधे चैट में खरीदारी कर सकेंगे। 137 नवनियुक्त सिविल जजेस ने ली पद की शपथ। चीफ जस्टिस मलिमत बोले, न्यायाधीश का पद नौकरी नहीं सेवा है। नवनियुक्त 2023 बैच के 137 सिविल न्यायाधीशों का शपथ समारोह बुधवार को हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ने नवनियुक्त सिविल जजेस को पद व भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर चीफ जस्टिस मलिमत ने न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले सभी सिविल जज को बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। एमपी में आईएसटीपी विवाद के चलते माइनिंग ठप, ई खनिज पोर्टल हुआ बंद। एमपी में सरकार का ई खनिज पोर्टल बंद होने से माइनिंग का कारोबार ठप पड़ गया। पड़ोसी राज्य यूपी के आईएसटीपी विवाद के चलते काम बंद किया गया। दरअसल मिनरल ट्रांसपोर्ट में रॉयल्टी ज्यादा वसूलने को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। एमपी और यूपी सरकार में इंटर स्टेट टैक्स को लेकर तनातनी चल रही है। इस वजह से माइनिंग का काम प्रभावित हुआ। इससे एमपी सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। प्रदेश में आदिवासी अत्याचार पर कांग्रेस हमलावर। सुरजेवाला बोले, शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में आदिवासी व्यक्ति की पिटाई के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि चप्पलों से पीटे जा रहे हैं, पेशाब से नहला रहे हैं, जानवरों का खाना खिला रहे हैं, भाजपाई आदिवासी गौरव व सम्मान पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी अपने चुनावी एजेंडे में लगा रही सरकार का पैसा, दिग्विजय का गंभीर आरोप। सीएम ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी एजेंडे के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अधिकारियों पर आंकड़ों में हेरफेर के जरिए राज्य की पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।